कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बच्चों बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की कक्षा 10 में और टॉपिक था अपना, क्या टॉपिक था? समांतर श्रेणी। जी हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चर्चा हो चुकी थी, उसके बेसिक की, उसकी एक्सरसाइज की, सारे प्रश्नों की। और उसी बच्चों आपने जो प्रश्न कुछ हमसे पूछे, जो प्रश्न आपने पूछे जरा उनकी हम थोड़ा बात कर रहे हैं आपके सामने। आपने पूछा एक प्रश्न, क्या पूछा आपने कि 40 क्रमशः, क्या पूछा है, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना जो 6 से विभाज्य। 40 धन पूर्णांक है कोई आपके पास, कितने हैं? 40 धन पूर्णांक, और वो 6 से विभाज्य हो। देखो हम पहले धन पूर्णांक लिख रहे हैं, हम पहले धन पूर्णांक लिख रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। धन पूर्णांक लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से लिखते जाओ। कहां तक जाएंगे? 40 पदों तक। अब बच्चों प्रश्न देख लेना, गौर करना प्रश्न क्या कह रहा है। 40 पद ये है कि 40 पद वो विभाज्य वाले हैं, गौर करना पड़ेगा। कह रहा प्रश्न में प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। 40 धन पूर्णांक वो जो 6 से विभाज्य, जो 6 से विभाज्य हैं, उसकी बात कर रहा बच्चों। इसको हटा दो, ये धन पूर्णांक आपके एंड सॉन जा रहे हैं। अब इसमें से 6 से विभाज्य निकालने हैं, कितने? 40। तो देखो 6 से विभाज्य कौन हो जाएंगे? छह से विभाज्य 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। अब ये धन पूर्णांक इसमें से बताओ जो 6 से विभाज्य हो, जिनमें 6 से भाग जाता हो, 6 से पूरा पूरा भाग जाता हो। देख लो कौन सा धन पूर्णांक है। एक तो ये है, एक तो 12, एक आ गया 18 आ जाएगा। करो तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो जाएगा। 6 का भाग करो जा करके, हमें आखिरी वाले पद से कोई मतलब नहीं है। सीधे उसने कहा कितने पद लेने हैं। अब यहां बच्चों को कंफ्यूजन ये था कि 40 वो है कि 40 ये है, तो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। अब देखो लगा ऐसे कि इनका 40 का योग ज्ञात करो, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। फिर उसने लिखा जो 6 से विभाज्य हो, उनका ज्ञात करना 40 का, जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य देखे तो 6 से विभाज्य है वो 40 लेने हैं आपको। वो कितने लेने हैं? 40। अब देखो बच्चों, इसलिए यहां प्रथम पद क्या हो गया आपका? ए क्या हो गया? 6 हो गया। सार्वंतर क्या हो गया? डी बराबर, दूसरे पद से पहला घटा दिया आपने। और क्या करना? योग कितने पदों का? 40 पदों का। तो योग का सूत्र बच्चों पढ़े वैसे का n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब n की जगह कितना है? 40 पदों का योग चाहिए, तो n की जगह 40 पुट कर दिया आपने। 2a, a का मान कितना है? 6, n की जगह 40 है, d का मान कितना है? 6 है। भाग कर दिया, कट गया, 2 20 आया, ये 6 दूनी 12 आया, 40 से 1 चला गया, 39 आया, इंटू कितना है? 6 है। आगे चलेंगे, योगफल किसका ज्ञात कर रहे थे? 40 पदों का। बाहर कितना लिखा है? 20 लिखा है। कोष्ठक में कितना आया था? 12। 6 गुणा कर दो, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 का 18 और 5 234। जोड़ दो, 4 2 6 3 1 4 246। 2 गुणा कर दो, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4 और 1 0। ये बच्चों आंसर आ गया। तो क्या 6 से विभाज्य इसमें देख लिया। अब 3 से विभाज्य कह दे, 5 से विभाज्य कह दे, वो कर सकते हो। जो 5 से भाग जिनमें जाता हो, 6 से जिनमें भाग जाता हो। ये एक विद्यार्थी कहता सर 6 से विभाज्य और भी तरीका हमारे पास है, हमको बताओ क्या तरीका है। वो कहता सर वो निकाल लो गुणज,
किसका? कहला 6 का। करो, कहला सर जी गुणा कर लो उसमें, 6 कम 6, फिर 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। कहला बस सर इनमें देख लो 6 से भाज है, सारे 6 से भाज, बात तो उल्टी है, उसी का विलोम तो है, 6 से भाज और 6 के गुणज। इसमें 6 का गुणज कर दिया तो वो है, 6 से भाज्य कर दिया तो 6 का भाग करके देखा जा करके आपने किसमें 6 से भाग जा रहा है, वो आपको वैल्यू मिल गई। और वो जो वैल्यू मिली वो आपकी किसमें थी? समांतर श्रेणी में थी। ये किसमें? एपी में है। ये श्रेणी किसमें? समांतर श्रेणी में है। इसलिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद सार्वंतर निकाला और n पदों के योग का सूत्र लगा दिया। इतना किया। अब बच्चों इसके बाद आपने अगला प्रश्न हमसे पूछा, आपने बच्चों एक प्रश्न हमसे पूछा कि सर एक 18 है, एक पद A है, एक पद B है, एक पद -3 है, ये सर AP में लिखे हैं। किसमें लिखे? AP माने समांतर श्रेणी में सर लिखे, तो A प्लस B का मान बताओ। आपने कहा कि सर A प्लस B का मान बता दीजिए, तो सीधा सा मतलब है कि A का मान निकालो और B का मान निकालो, योग कर दो। एक बात। दूसरा, जो विद्यार्थी, हम हमेशा कहते हैं प्रश्न जो बच्चों करना है आपको, तो प्रश्न दिया क्या है वैसा उसका प्रयोग करना पड़ता है। क्या दिया है? श्रेणी दी है। काहे की श्रेणी? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है? समांतर श्रेणी में समान अंतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर समान हो, अर्थात जिसको आपने कहा था सार्वंतर, सार्वंतर बराबर होता है। इसलिए सार्वंतर कर दो। सार्वंतर, सार्वंतर क्या है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद बराबर चतुर्थ पद माइनस। ये सार्वंतर। तुमको सर वो लिखो, लिख दो, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही। हमारा इसी प्रश्न लग रहा है। देखो ये हो गया। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? क्यों? सार्वंतर की शर्त है कि नहीं दो पदों का अंतर बराबर होता है। तुमको सर उसको नहीं लिखा, लिख दो यार भैया, कोई नाराजगी की बात नहीं है। A माइनस 18 बराबर B माइनस A बराबर -3 माइनस B, ये है, ये बन जाता है। हमने बीच वाले को नहीं लिखा था क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब देखो B पक्षांतरण कर दो, अपनी तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -18 उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 18, आगे माइनस का 3 है, 18 से 3 चले कितने आ गए? 15। ये उत्तर था आपका। अब तुम कहो ना सर जी ऐसे नहीं लगाएंगे हम, सर जी वो सार्वंतर की श्रेणी पढ़े, शर्त आपने समांतर श्रेणी बताई है और हम पदों का अंतर करके करते हैं सर, सारे प्रश्न का अंतर करना पड़ेगा आपको। कर दो भैया, किसने मना किया? करो। अब ये 3 पद हैं क्रमशः, क्या हो गए? देखो एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो जाएगा, 3 है। तो इनमें क्रमशः 2-2 को लेकर समीकरण बना सकते हो। एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, और चाहो तो एक बार इसको ले लो। पर जब इसको लोगे तब और इसको लोगे तब, देखो इसको भी कर सकते हो। देखना तुम कहो सर जी इनको लो, पहले लो भैया। A माइनस 18 बराबर B माइनस A, आपने ये कहा, बोलो। तो माइनस से अपने तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा? 2A, और B अपने तरफ ले आओ तो 2A माइनस B बराबर 18 उस तरफ चला गया। हमारा A प्लस B तो नहीं ज्ञात हुआ, नहीं ज्ञात हुआ। चलो छोड़ो फिर इसकी, जब इससे नहीं, अब दूसरे के लिए चल करके अगले वाले को, A माइनस 18 बराबर -3 माइनस B, ये तो कर ही चुके। B पक्षांतरण करोगे, A प्लस B, 18 उस तरफ जाएगा, प्लस का 18, 18 से 3 चले गए 15। एक लाइन का प्रश्न है, केवल एक लाइन का। ये है इस तरह से तुम उसको भी बराबर कर सकते हो, पर इक्वेशन तो कई है। हमारा प्रश्न कहां सॉल्व होता है? रास्ते तो कई हैं, हमें किस रास्ते से शॉर्टकट मिलता है, मेरे लिए कौन सुलभ है, वो देखना पड़ता है। तुमसे A प्लस बी पूछा गया था तो देखो इसमें फटाक से जब इसको कर रहे तो A प्लस बी मिल रहा था, क्यों जाते हैं? अब इसी प्रश्न को बच्चों आप और तरीके से लगा सकते थे। कौन तरीके थे? ये फर्स्ट मेथड हो गया,
इसका मतलब क्या, कभी भी कोई प्रश्न दिए हो अगर समांतर श्रेणी में कहा जाए तो सबसे पहले उनके सारांतर बराबर करने हैं, आपको ध्यान रखना। हम एक मेथड बता चुके हैं आपको, दूसरे मेथड की बात कर रहे थे। दूसरा मेथड क्या था बच्चों, प्रश्न क्या दिया था आपका, 18 है, ए है, बी है, -3 है, ये आपका समांतर श्रेणी में दिया है। अब समांतर श्रेणी में दिया है तो बच्चों ये क्या हो गया आपका, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। इसी को आप ऐसे भी कहते हो, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। अब सूत्र बच्चों क्या पढ़े हो, सूत्र पढ़े हो आप लोग, Tn बराबर An बराबर A प्लस n-1 इंटू टी, ये सूत्र पढ़े हो। चलिए अब देखिए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 4 पद बच्चों हैं। अब जैसे प्रश्न देखे बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस जब करनी पड़ती है, कोई प्रश्न हो, कई बार प्रश्न ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, उनकी अगर प्रैक्टिस है, आपका अभ्यास है तो एक लाइन में लग जाएगा, नहीं तो घंटों लगना पड़ता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, इस प्रश्न को कई बच्चों ने लगाया है, 3-3 पेज लगाए हैं, उत्तर निकाला लेकिन 3-3 पेज तक लगाते रहे। अभी आपने देखा, इसी का जब फर्स्ट मेथड बता रहे थे तो क्या था, एक लाइन में लग रहा, केवल एक लाइन लग रहा था। तो अब जरा यहाँ देखो, Tn का सूत्र है, हम सीधे चौथा पद निकालते जाते। जैसे चौथा पद लगाने से क्या फायदा हो रहा है, चौथा पद है, प्रथम पद मिल जाएगा। सीधे आप अगर D का मान चाहो तो आपको सीधे D का मान मिल सकता है। खैर, हम चौथा पद का सूत्र लगा रहे हैं, तो T4 या A4, अब सूत्र लगा दो, n की जगह 4 - 1 इंटू D बराबर, चौथा पद क्या है आपके पास, -3 है, बराबर A माने प्रथम पद क्या है आपका, 18 है, 4 से 1 चला गया 3, अब D। आप देखो यहां अगर D का मान ना रखना चाहो तो ना रखो, D अगर सीधे यहां से D वैल्यू आ जाएगी, जब D की वैल्यू आ जाएगी तो प्रथम, द्वितीय पद और तृतीय पद आप सीधे निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे हम नहीं कर रहे हैं, हम D का मान D रख रहे हैं। अब देखना, D अपने तरफ ले आओ तो माइनस का 3D, 18 -3 उस तरफ गया, प्लस का 3 हो गया, 18 3 21 हो गया, कितना 21। अब D का मान निकालो तो 3 का करोगे, -7 आ गया। अब देखिए, जब D का मान आ गया है आपका, तो आपको दूसरा पद चाहिए, आपको तीसरा पद चाहिए, निकालना है आपको। चले, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए दूसरा पद, अर्थात A2। क्या सूत्र है, वही A प्लस n-1 इंटू D का सूत्र पढ़े हो। दूसरा पद क्या कहा जा रहा है आपका, A, क्या कहा जा रहा है, A कहा जा रहा है। A का मान क्या प्रश्न में है, 18 है, 2 से 1 चला गया 1 इंटू D का मान क्या आया था आपके पास, -7 था, तो बराबर 18 - 7 बराबर ये A का मान आ गया आपका। हमें B का मान और चाहिए बच्चों। अब B का मान कौन था, देखो T3 है, T3 बराबर A3, कौन सूत्र है, ये सूत्र है Tn, A प्लस n-1 इंटू D, तो A सीधे रख सकते हो, A का मान क्या है, 18 है। कहां पर रख रहे हैं, इस सूत्र में रख रहे हैं। A का मान n कौन है, 3, D सार्वंतर कौन है, निकाल चुके थे आप, -7, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास, जो तीसरा पद निकाल रहे थे वो है हमारे पास B से दिया गया है, तो 18, 3 से 1 चला गया 2, 2 गुणा 7 में कर 2 7 14, तो B बराबर आ गया बच्चों 4। हमें चाहिए A प्लस B बराबर, A का मान 11, B का मान 4 बराबर 15। इस तरह से आपने देखा बच्चों A प्लस B का मान। तो इस प्रश्न को लगाने कई तरीके, अभी खुद ही आप चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, एक तरीका बताया, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या था, हम D का मान D ना रखें, D को रखें A- रखें। तीसरा विद्यार्थी आ कहेगा सर नहीं रखेंगे, हम क्या करोगे, वो कहे हम B- से रखेंगे, रख लो। तीसरा कहेगा ना सर जी हम तो उसको -3 -B रखेंगे जा करके, D का मान मर्जी हमारी, रख सकते हो भैया। इसलिए हम कहते हैं बहुत सारे तरीके हैं, तुम चक्कर पता नहीं क्यों करते हो, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। चलें बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपने पूछा है, बड़े अच्छे प्रश्न बच्चों, बड़े मजेदार। एक प्रश्न बच्चों देखो आपने पूछा है तीसरा, कि सर श्रेणी है 121, 117, 113
एंड सो ऑन, ये श्रेणी है। कर अब कौन सा पद माइनस का होगा? प्रथम पद, इसके बाद प्रसार में जाओगे, कौन सा पद आपका पहला ऋणात्मक पद होगा, ये आपने पूछा। अच्छा, अब देखो ये प्रश्न नया प्रश्न बच्चों के लिए, उनके प्रैक्टिस में नहीं मालूम, अब लगाना है तो बच्चों ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि सर जी कौन सा पद ऋण आएगा, हम अभी बताते हैं, हमको बताओ। वो कहता सर इसको आगे चलो, क्या क्या है जरा देखना। प्रथम पद क्या यहां पर है? 121 है। सार्वंतर क्या है? घटा लो, 117 से 121, तो माइनस का 4 बच रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है? माइनस वाला श्रेणी घट रही है, पद घट रहे हैं। अब 117 के बाद 113 आया, 113 के बाद 4 घटाओ, 109 आएगा। 109 के बाद फिर 4 घटाओ, 105 आएगा, फिर 4 घटाओ, 101। ऐसे घटाते 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 विद्यार्थी पहुंच जाएगा 0 पर। कहां पहुंच जाएगा? यह ऋण वाली संख्या पहुंच जाएगा। जब 0 पर पहुंचेगा फिर उसके बाद ऋण वाली शुरू होती है। क्या शुरू होती है? ऋण वाली। तो विद्यार्थी ने दिमाग लगाया कि सर 113 के बाद 109, 9 के बाद 105, 105 के बाद 101, ऐसे करते जाएंगे और फिर 0 आ जाएगा। 0, तो 0 संख्या के बाद जब अगला नंबर आएगा तब होगा वो ये देखिए, मान लीजिए 0 को ये कितना है? 0, ये 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। 0 इधर -1 है, इधर -2 है, ये -3 है, ये -4 इधर, इस तरह से। बोलो, अब आप उधर से घटाते घटाते ला रहे हो, तो इसको उल्टा भी कर दो, इधर से प्लस कर दो, इधर से प्लस कर दो। तो घटाते घटाते तो उधर से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो, देखो ऐसे आ रहे हो, वापस कम होती जा रही वैल्यू, कम होती है। कल पहले कहाँ हो गए? 0 पर, फिर 0 के बाद ऋण का शुरू होता है, 0 के बाद ऋण का शुरू होता है। अच्छा, तो एक विद्यार्थी ने कहा सर जी हम लगा देंगे, हमका बताओ। वो कहता सर जी बुद्धि खर्च करो, हमका खर्च कर लो। वो कहता सर जी 0 इसमें कोई श्रेणी पद आएगा? हमका देख लो निकाल करके। कह रहा सर रखो, माना कोई पद, इसका nवां पद 0 है। कितना पद है? nवां पद कोई 0। कौन सा पद? तो माना nवां पद 0, तो उसने tn बराबर 0 का सूत्र लगा दिया। क्या लगा दिया? tn का सूत्र। तो सूत्र क्या होता है? a + n - 1 इंटू d बराबर 0। बोलो, a का मान कितना है? 121। n का मान पता करना है। d का मान कितना है? घटाया तुमने, -4 बराबर 0। सॉल्व करो, 121 -4 गुणा करो, -4n + 4 बराबर 0, तो -4n। 121 में 4 जुड़ गया 125, पक्षांतरण कर दो, माइनस माइनस कट गए, n बराबर भाग करो 125/4, 4 तेई 4 एकम, और कितना बचा है? 31 सही 1/4। 0 आएगा तो 31 से के बाद आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 31 सही। अब पूर्ण अंक तो है नहीं, पूर्ण अंक तो है नहीं, तो 0 आएगा n बराबर 31 से कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू पर। पूर्ण अंक नहीं तो पूर्ण अंक हम तो लेते हैं, क्योंकि चौथा होगा या पांचवा होगा। इसका मतलब क्या है? इसमें 0 पद है नहीं, 0 पद नहीं है। लेकिन एक मोटी मोटी बात समझ में आई बच्चों को कि 0 के बाद जब जाओगे तब ऋण मिलता है, 0 के बाद जाओगे तब ऋण मिलता है। इसका मतलब क्या है? अगला पद जो भी होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका माइनस में। तो करें क्या? करें ये कि जैसे tn बराबर 0 लिखा था, इसका मतलब tn क्या होगा? 0 से भी कम होगा, tn 0 से भी कम होगा। तो प्रश्न अगर ये लगाना है आपको तो tn इज लेस देन 0। क्या समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आया कि श्रेणी को क्रमशः घटाते चले जाओ, क्योंकि पद घट रहा है, श्रेणी घट रही है। तो घटाते घटाते हमने आपसे कल्पना करने के लिए कहा। मान लो कल्पना करिए, आपने सोचा कि यार माइनस का पद चाहिए, वैसे प्लस के हैं, तो जब घटाते घटाते पहले एक 0 मिलेगा, 0 के बाद माइनस शुरू होता है। अगर संख्या रेखा की बात करो तो 0 के बाद माइनस शुरू हो जाता है। ठीक, तो आपने कल्पना कर ली कि nवां पद कोई 0 है, इसमें आप कौन चाहिए? ऋणात्मक चाहिए। आपने nवां पद 0 मान लिया और सॉल्व करके देखा तो n का मान क्या आ रहा है? 31 सही 1/4। इसका मतलब क्या बना बच्चों? आप नहीं समझे। इसका मतलब बना कि अगर 31वां पद निकालो, 31वां, तो और तुम्हारा 0 कौन बन रहा है? 31 सही 1/4। 31 से आगे, 31 से आगे, इसका मतलब 31वां पद आपका धनात्मक है। 31वां कौन है? धनात्मक। 0 कौन पड़ेगा? 0 बनेगा 31 सही 1/4, 31 सही जो कि पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब 31 सही 1/4 पर 0 पढ़ना चाहिए। इसका मतलब श्रेणी में 0 कहीं आ नहीं रहा है, जो कि पूर्णांक नहीं है।
और 0 अगर आता तो कहां होता? 31 से 1/4 पर आता। इसका मतलब 0 के आगे जब आगे बढ़ोगे, 0 इसमें तो है नहीं, लेकिन अगर होता तो 31 से 1/4 पर होता। और अब तुम्हें चाहिए ऋणात्मक, तो इसके आगे क्या मिलेगा? इसका जो अगला स्टेप होगा, किसका? 31 से आगे का। 31 पर धनात्मक है, स्पष्ट है। 31 से 31 से आगे जाने पर ऋण मिल रहा है, और 31 पर क्या है? धनात्मक है। और इस पर 0 है, इसके आगे ऋणात्मक होगा। तो 1 से आगे कौन होगा? 31 के आगे 32 होगा। 32वां पद है। कौन सा पद है? 32वां। ये तो एक रफ पिक्चर की बात हुई, बुद्धि खर्च करने की बात हुई, तुमने दिमाग लगाया, इसकी बात हुई, ठीक है ना। अब बात करो सीधे। तो जब 31 से आगे जाओगे तो कौन सा पद मिलेगा? 32वां। कौन सा पद मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा, जिसकी तुमको जरूरत है। कौन सा पद मिलेगा? ऋण का। तो देखिए, जो ऋण का पद होगा उसका मान देखो, tn कितना रखा आपने? 0। जो ऋण का होगा इसका मतलब क्या हो? 0 से कम होगा। ऋण माने 0 से कम। पीछे आओ, ये सब 0 से कम है, तो ऋण का मान का मतलब 0 से कम। देखो n का मान जब tn है, आपका nवां पद है, वो 0 से कम होगा, वही ऋणात्मक होगा। तो पूरे सार इसका क्या है? पहला पद ऋणात्मक हो, पहला पद ऋणात्मक के लिए क्या करना होगा? tn इज लेस देन 0, ये करना है। tn का मान क्या होगा? 0 से कम। बस अब सॉल्व कर दो। tn का मान सूत्र पढ़े बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a का मान क्या है? 121। n का मान क्या है? पता नहीं, पता करना है। d का मान क्या आया था? माइनस का 4 इज लेस देन 0। तो 121 माइनस 4 का गुणा कर गए, माइनस 4n, ये प्लस का 4 इज लेस देन 0। 121 में 4 जुड़ गए, 125 माइनस का 4n इज लेस देन 0। तो देखिए, अब पता करो। 125 बच्चों पक्षांतरण कर दोगे, क्या करोगे? 125 पक्षांतरण कर दोगे, तो माइनस का 4n, 125 तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 125। तो n का मान हो जाएगा आपका 125 बटे कितना? 4। कितना हो जाएगा? 125 बटे 4। अब इसका मान कितना बनता जाकर देखो जरा। एक चीज और क्या है यहाँ पे गौर करने की बात, क्या है, इसको थोड़ा बता दें आपको, इसको थोड़ा बता दें आपको। यहां से देखिए, 125 4n उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? अब देखना 4n वैसा कहां है? जिधर मुंह खुला है, जिधर मुंह खुला, यानी 4n बड़ा है किससे? 125 से। अब जरा इसमें 4 का भाग कर दो तो क्या आ जाएगा? 125 बटे 4। तो क्या मतलब बच्चों बना? देखो n की तरफ मुंह खुला है, n की तरफ मुंह खुला है, 4 का भाग करो, 4 तिहाई और 4 एकम 4, कितना आया आपका? कह रहा जो n का मान है, आपकी ऋण की जो वैल्यू मिलेगी, nवां पद ऋणात्मक मिलेगा, उसका मान जो n का मिलेगा 31 सही 1/4 से ज्यादा है। 31 तो ले नहीं सकते हो, बताओ। अगर ये बराबर होता तो 31 सही 1/4, और कम होता तो 31 सही 1/4 से कम, माने पूर्ण अंक की बात करना। n क्या है? नंबर, नंबर माने संख्या, संख्या माने पूर्णांक, गिनती। तो जब फिर समझो, अगर n बराबर लिखा होता है 31 सही 1/4 और लिखा होता n इज लेस देन 31 सही 1/4, इसका मतलब समझो, ये क्या? n का मान जो पूर्ण अंक है, जो संख्या है, वो 31 सही 1/4 से कम है। तो 31 सही 1/4 से कम संख्या लो, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक लो, कौन लोगे? 31 लोगे, 31 लोगे। और जब इससे अधिक कह रहा तो 31 से अधिक कौन होगी? पूर्ण अंक 32 होगी। इसलिए n बराबर 32वां पद है आपका। कौन सा पद है? 32। समझ गए कौन सा पद ऋणात्मक होगा? 32वां पद ऋणात्मक होगा आपका, ठीक है। अगर सीधे ही आ जाता तो हम कहते भैया अग्राह है। क्या है? 31 से 1/4 अग्राह वैल्यू है, पूर्णांक है ही नहीं, इसका इस नंबरिंग में कोई पद आ ही नहीं रहा। तो अगर कम होता तो पूर्णांक लेना पड़ता, 31 अधिक है तो पूर्णांक 31 से अधिक कौन पूर्णांक पड़ेगा? जा करके 32 पड़ेगा, इसलिए 32वां पद है। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपके। अच्छा प्रश्न आपका। एक प्रश्न आपने बच्चों और पूछा, एक प्रश्न आपने पूछा कि सर एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, इस तरह से, इस श्रेणी का सर योग बता दो, इस श्रेणी का योग बता दीजिए।
कितने पदों का योग पूछा गया आपसे? n पदों का योग पूछा गया। ये श्रेणी लिखी तो बड़ा सिंपल था। आपने कहा सर कि बिना सूत्र का प्रयोग करे बताइए। बिना सूत्र का प्रयोग करे तो आपको सिखाया गया बच्चों कि इसी श्रेणी को आप विपरीत क्रम में लिख लो, बस केवल इतना करना है। इसी श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखते हैं। इसी श्रेणी को दोबारा लिख रहे हैं विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम, अब कितने पद है? n पद है, तो nवां पद तो पता करो पहले। तो nवां पद होता है a प्लस एन माइनस वन टू डी। रखो आप a प्लस एन माइनस वन टू डी, रखो, साल हो जाएगा। लेकिन a प्लस एन माइनस वन टू डी बड़ा पद लगता है, कठिन लगता है, तो उसको या तो tn लिख दो या अंतिम पद को, nवें पद को l भी कहते हैं। क्या लिख दो? l लिख दो। ये nवां पद हमने मान लिया। अब देखो अगला पद क्या मिल रहा है? डी जोड़ने से मिल रहा है, तो उसके पहले वाला पद क्या मिलेगा? डी घटाने पर मिलेगा। a प्लस टू डी के पहले डी कम किया, इसके पहले डी कम किया, तो डी कम करना पड़ रहा है। तो इसके पहले वाला पद कौन होगा? इसके पहले आओगे तो l माइनस और एक डी कम कर दो, l माइनस टू डी हो जाएगा। इसी श्रेणी को दोबारा बच्चों लिख रहे हैं आप, लिखो तो l हुआ, l माइनस डी हुआ, फिर l माइनस टू डी हो जाएगा, एंड सो ऑन करते करते इधर आ जाओ। अंतिम पद क्या आ जाएगा? a। उसके पहले कौन पद था? a प्लस डी। ये है। अब देखिए सामने सामने लिख दो, इनको जोड़ दें, प्लस कर दें, अब देख लीजिए पहला एस एन कितने हो गए? 2SN। एन न लिखे पाओ तो भैया एस लिख दोगे, एस एस कितने हो गए? 2S हो गए बराबर। अब जोड़ो पहले से पहला, a प्लस एल, इसको जो डी डी कट रहा है a प्लस एल, इसमें डी डी कट रहा है 2D, a प्लस एंड सो ऑन, चलते चलो लास्ट में a प्लस एल। इसके पहले देखो a प्लस एल। ये कितने पद हैं? n पदों तक की श्रेणी है बच्चों। अब देख लो सिंपल है, यक्स 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 4 बार जोड़ो तो 4x हो जाता है, यक्स यक्स 10 बार जोड़ो 10x हो जाता है, मतलब 10 का गुणा कर दिया। तो a प्लस एल कितने बार आया? n पदों तक। a प्लस एल अगर 3 बार आता तो a प्लस एल इंटू 3 हो जाता, 20 बार आता तो इंटू 20 हो जाता। n बार है a प्लस एल इंटू कितना हो गया? n। तो Sn बराबर बच्चों 2 का भाग कर दो, ऐसे लिख दिया आपने। यही आपसे सूत्र पूछा गया था, ये आपसे फार्मूला पूछा गया था योगफल का। इसी को आप ऐसे कर सकते थे, अथवा Sn बराबर n/2 a। l का सूत्र क्या था? जो l है वही Tn है, उसका सूत्र है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Sn बराबर n/2 a और a कितने हो गए? ये फार्मूला हो गया। आप ऐसे कह दो, आप ऐसे कह दो, दोनों सूत्र थे। बड़ा सिंपल प्रश्न था बच्चों, केवल आपको विपरीत क्रम से लिखना था। एक विद्यार्थी कहता सर ऐसे कौन करेंगे? हमका बिल्कुल ना करो। कह रहा सर मर्जी तुम्हारी, हमका बिल्कुल मर्जी तुम्हारी। कह रहा सर ये एल आपने लिखा, हम एल क्यों लिखे? हमका क्या लिखोगे? कह रहा सर कौन पद है? हमका श्रेणी में n पद है। तो कहता सर ये कौन पद हो गया? हमके जब n पद है तो nवां हो गया, अगर श्रेणी 20 पद है तो अंतिम वाला 20वां हो गया, अगर 70 पद है श्रेणी में तो 17वां अंतिम हो गया, इसमें n पद है तो अंतिम nवां हो गया। कह रहा सर हम nवां लिखेंगे। हमका लिख लो, लिख लो। अथवा Sn बराबर a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। nवां पद लिखेगा विद्यार्थी। कह रहा a प्लस एन माइनस वन टू डी। सर लिखेंगे? हमको बिल्कुल लिख लो। कितने पद है? n पद है। अब इसी श्रेणी उल्टा लिख दो एक बार, लिखो वो पहला पद इधर आ जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, प्लस। अब इसके पहले कोई बता सकता क्या पद आएगा? इसके पहले डी कम होके आ रहा था, इसके पहले डी और कम होगा तो कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा भाई? देखो n माइनस वन इंटू डी है तो क्या हो गया? एन डी माइनस डी। एक डी और कम करो इसमें,
एन डी माइनस 2d, डी कॉमन कर दो क्या हो जाएगा, n माइनस 2d। रखो चल करके a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। थोड़ा सा यहां पर गौर करना, कोष्ठक मार दो ना, भूल जाओगे कहां से चल रहे हो। ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था। इसी प्रकार से आओ, पहला पद क्या था, a, उसके पहले क्या था, a प्लस डी। इनका योग कर जाओ जरा, तो एस एन कितने हो गए, 2SN। इनको जोड़ो तो क्या आ जाएगा, तो a और a 2a। आगे देखो n माइनस 1 इंटू, बोलो, देखो भैया a में जोड़ो, a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जोड़ो चल करके देखो, a और a 2a। अब देखो d का गुणा करोगे तो माइनस 2d, और ये प्लस का d, तो माइनस 2d से प्लस का d घटेगा, माइनस का d। और फिर देखो क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 टू d। आप बच्चों बात समझ गए, सेम टू सेम आ रहा है। यहां पर देखो जगह लास्ट में a प्लस a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने पद हैं, n पद हैं। चलिए n पदों का 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू कितने पद हैं, n। अगर 2 पद होते तो इंटू 2 कर देते, 4 पद होते इंटू 4 कर देते। अब देखो Sn बराबर 2 का भाग कर जाओ, n/2। ये आंसर आ गया। ऐसे एक विद्यार्थी कहता सर ये नवा पद लिखा आपने, हमने कहा पदों में श्रेणी में उसने कहा था n पद है। वो कह रहा सर ऐसे कौन करेंगे, हमका बिल्कुल ना करो। क्या करेंगे, कर हम tn लिखेंगे, सीधे tn ही लिखेंगे। तो हमका tn लिख दो जाकर के। और फिर tn के पहले कौन पद आएगा, d घटाना पड़ता है, या tn-1 लिखोगे तो उसको विपरीत क्रम से लेकर के उससे भी कर सकते हो। उसमें बाद में tn का ही सूत्र रखना पड़ेगा आपको, a प्लस n-1 टू d, जैसे पीछे हमने l की जगह रखा था। तो बच्चों ऐसे प्रश्न लग सकता था, कई तरीके थे, आपने सीखा। ठीक है, आपको बताए गए प्रश्न, एक प्रश्न ये आपने पूछा था, इसको बताया गया। इसके बच्चों बहुत तरीके प्रश्न के हैं जिसके हम चर्चा कर रहे थे आपसे। 2 तो मेथड तो आपको बताए गए। आप कुछ ना आवे आप छोड़ो, आप क्या करो, हम बताएं आपको, आप कुछ ना करिए प्रश्न में। देखिए ये T2 है, क्या है T2, ये क्या है T3 है, ये आगे क्या है T4 है। बस ये 3 सूत्र लगा दो। tn का सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी से, इससे T2 निकालो, T3 निकालो, T4 निकालो, तीनों निकाल रख दो, आपका आंसर फटाक से आ जाएगी चुटकी। आप ऐसे कर लो। ठीक बच्चों, चलेंगे बात आगे करेंगे अगले एक्सरसाइज की, अगले प्रश्नों की। ठीक बच्चों।